आज का जो डेमो वीडियो होगा वो होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स पे और आपको पढ़ाने वाले हैं ऋषभ सर। ऋषभ सर का ऑरा कौन नहीं जानता और प्लांट साइंसेस के स्टूडेंट्स पिछले साल के जो मैराथन सेशंस थे, जो वन शॉट्स थे, वो कौन भूल सकता है कि ICRPG में ऑल इंडिया रैंक 29 थी। अगर आपको हमारे टीम से, हमारे काउंसलर से बात करनी है, हमारी किसी भी टीम मेंबर से बात करनी है, तो एक कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। आप उस गूगल फॉर्म के लिंक को क्लिक करें और आपको हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी। तो या हंसा के पढ़ाओगे? हाँ चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IRA वाला के YouTube चैनल पर। और आज आप जुड़े हैं ICRPG 2027 प्लांट साइंसेस का एक डेमो वीडियो देखने के लिए। और आज का जो डेमो वीडियो होगा वो होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स पे और आपको पढ़ाने वाले हैं ऋषभ सर। ऋषभ सर का ऑरा कौन नहीं जानता और प्लांट साइंसेस के स्टूडेंट्स पिछले साल के जो मैराथन सेशंस थे, जो वन शॉट्स थे, वो कौन भूल सकता है। ऋषभ सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं नए स्टूडेंट्स के लिए कि ICRPG में ऑल इंडिया रैंक 29 थी, ऑल इंडिया रैंक सेकंड थी ICR SRF पेपर में, CSIR JRF नेट उनका क्लियर है, गेट एक्सेल उन्होंने क्लियर किया है, CET PG क्लियर किया है और 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसी क्लास में आप देखोगे कि आप हंस हंस के पढ़ोगे। और अगर आप लोग ICRPG 2027 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, प्लांट साइंस से तैयारी करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि IRA वाला कैसा पढ़ाता है, तो दिस इज़ फॉर यू। और अगर आप लोग सीरियस हैं तो हमारे प्लांट साइंसेस 2027 के बैच से जुड़ सकते हैं। 9953077738 या नंबर दिए गए, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके कोई बैचमेट से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस, सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी। और 2028 मींस अगर आप थर्ड ईयर में और अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन बैच है आप सभी के लिए। और आप में से कोई ऐसा है जो अभी सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोई जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए है IRA वाला महापैक। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर आपको हमारे टीम से, हमारे काउंसलर से बात करनी है, हमारी किसी भी टीम मेंबर से बात करनी है, तो एक कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। आप उस गूगल फॉर्म के लिंक को क्लिक करें और आपको हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे सबसे प्यारे मेंटर, दिल की धड़कन, ऋषभ सर। ऋषभ सर प्लीज कम। और आज बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आज के क्लास में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी और मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टार्ट करने वाले सर। चलो सर, बढ़िया हंसा के पढ़ाओगे? हाँ चलो। ओके गाइस, सी यू देयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू IRA वाला यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर डेमो क्लास में हम लोग आज सीखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और थोड़ा सा चर्चा करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए। देखिए, एज ए टीचर मेरा काम इतना है, आप लोग को एक गाड़ी का फ्यूल प्रदान करना। अब गाड़ी कौन सा है? गाड़ी है भाई जो तुम लोग का ड्रीम है, तुम लोग का सपना है। क्या है वो? IRA आने का। उस पर्टिकुलर ड्रीम के तरफ जो ट्रेन जा रहे, जो गाड़ी जा रहे, जो रेसेस चल रहे, उस रेसेस में चलने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है फ्यूल। उस फ्यूल ही मैं दूंगा। एक टीचर कभी भी सब कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन एक टीचर एक सब्जेक्ट को प्यार करा सकते हैं। एक टीचर एक स्टूडेंट को इतना ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, उस पर्टिकुलर प्लांट साइंस लेके आप 24/7 सोचो। एक टीचर का काम है सिर्फ जो टॉपर्स बच्चा है उनको मदद करना नहीं, ना कि जो बच्चा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खो चुका है वो सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट देने का। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा और मेरा एजम्पशन इतना ही रहता है आप सब लोग के ऊपर। आप शुरू से शुरू कर रहे हो, मेरा एजम्पशन इतना है, मेरा मानना इतना है, आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो, बहुत बेसिक से हो, आप लोग को कुछ नहीं पता है। इस वीडियो में आप लोग पहली बार जेनेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हो, तो फ्रॉम जीरो टू हीरो, दिस इज वन डेमो क्लास फॉर यू ऑल, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स।
So without taking much more time, let us start today's topic. Before starting the Mendelian genetics, थोड़ा सा हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जेनेटिक्स पढ़ने से पहले दो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां होता है, ये क्या है। तुम सबको एक, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलूं, सपोज करो एक फैमिली है, एक फैमिली में बहुत अच्छा एक ट्रेट है, लेट से कुछ भी एक ट्रेट हो सकता है, बियर्ड हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, हेयर पैटर्न हो सकता है। तुम देखोगे वो ट्रेट कहीं ना कहीं पापा मम्मी के रहता है और वो ट्रेट अपने में भी आ जाता है। तो ये जो ट्रेट का पास ऑन होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, प्रोजेनी बोले तो जो बच्चा है उसको बोलते हैं प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन टर्म देते हैं हेरिडिटी। क्या बोला मैंने? हेरिडिटी। और इस स्टडी को अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। नाउ कमिंग अगेन, मैंने जो बियर्ड, हेयर कलर, हेयर पैटर्न जो भी मैंने बोला, ये सारे क्या था? कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर कंट्रोल कौन करता है? कैरेक्टर कैसे आता है एक आदमी के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर, कोई भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर? एक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है? बहुत सीधा आंसर है भाई, कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब जीन्स क्या होता है और जीन्स कहां रहता है? सब लोग को मालूम है, हमारा जो यूनिट है वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है, एक लिविंग सेल, लिविंग बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल के अंदर रहता है क्या? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो है एक्चुअली एक एक क्रोमोसोम्स लंबा डीएनए से बना होता है, और एक पार्ट ऑफ डीएनए को ही हम लोग कहते हैं जीन। कौन सा पार्ट ऑफ डीएनए? जो डीएनए ट्रेट को कंट्रोल करता है, उस छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीन। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो सेल है उस सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होता है? डीएनए से बना होता है, और ये डीएनए का एक छोटा छोटा पार्ट जो है, जो ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन्स क्रोमोसोम में रहते हैं। एक्चुअली जीन्स किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। नाउ ये जो जीन्स है, ये जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीन जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो सबको मालूम है, थोड़ा थोड़ा आइडिया बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, टॉल, ड्वार्फ प्लांट, क्रॉस, ये सब के बारे में। तो एक प्लांट है, जिस प्लांट है पी प्लांट। क्या प्लांट है? पी प्लांट, मटर। वो पी प्लांट में एक कैरेक्टर है क्या? स्टेम लेंथ। नाउ स्टेम लेंथ का दो एक्सप्रेशन है, एक तो टॉल भी हो सकता है, एक छोटा यानी ड्वार्फ भी हो सकता है। तो आप लोग के सामने अगेन दो टर्म आ गया, एक कैरेक्टर और कैरेक्टर का एक्सप्रेशन यानी ट्रेट। कैरेक्टर बड़ा ब्रॉड टर्म होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है? छोटा टर्म होता है। तो ये जो कैरेक्टर है, स्टेम लेंथ, उनका कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो क्या है? लेट से टी है, कैपिटल टी। टी क्या है? जीन्स। वो जीन का दो फॉर्म होता है अलग अलग। क्यों? क्योंकि जैसे कैरेक्टर का भी दो फॉर्म होता है, एक टॉल एक ड्वार्फ, उस जीन का फॉर्म को बोलते हैं एलील। हम लोग आएंगे धीमे धीमे। तो पहले तो इतना क्लियर हो गया आपको जीन्स क्या है। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जीन क्या है? जीन है ओ यूनिट, ओ यूनिट जो क्या करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और जीन क्या है? डीएनए का ही पार्ट है जो क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम से एक डीएनए है, राइट। नाउ तो मैंने बोला जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है।
जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और इनहेरिट होता है वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन, दिस इज नोन एज जीन। अब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है अच्छा से देखो। एक प्लांट है, जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल एग्जाम्पल से सोचो। जैसे मैंने कहा जो प्लांट है वो प्लांट में एक कैरेक्टर है, वो है क्या? हाइट। नाउ ये जो हाइट है, ये प्लांट हाइट, ये क्या है? एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर का दो एक्सप्रेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है भाई वो टॉल हो जाए, और एक सकता है वो बौना रहे, ड्वार्फ रहे। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। इस दो एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। तो कैरेक्टर का अंडर में आता है ट्रेट्स। ना कैरेक्टर ये क्या है? एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस है। वो कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। तो लेट से ये जो जीन है, वो जीन को हम लोग सिंबल देते हैं टी जीन से, टी। उनका भी दो फॉर्म होगा, क्योंकि एक तो टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो जीन का भी दो फॉर्म होगा जो अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए क्या है? जरूरी है। तो एक तो होगा कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं, एक लिखते हैं स्मॉल लेटर से। ये जीन का जो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, इनको अपन कहते हैं क्या? एलील। इनको अपन क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। नाउ सब लोग को मालूम है जो हमारा ज्यादातर ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होता है। कैसे होता है? वो डिप्लॉयड होता है। अब डिप्लॉयड मतलब क्या है अच्छा से समझो। डिप्लॉयड मतलब एक जो क्रोमोसोम्स है, वो हर क्रोमोसोम्स का दो कॉपी प्रेजेंट रहता है। क्या बोला मैंने? हर क्रोमोसोम का दो कॉपी प्रेजेंट रहता है। जैसे ह्यूमन डिप्लॉयड है, तो ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है टोटल। तो 23 का दो दो कॉपी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम रहता है। एक क्रोमोसोम का एक कॉपी पापा से आता है और एक कॉपी मम्मी से आता है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है, दो कॉपी है। तो ये अगर मैं क्रोमोसोम बोलूं तो ये क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम ही है, लेकिन दो कॉपी में प्रेजेंट। एक क्रोमोसोम 1 का एक कॉपी, एक क्रोमोसोम 1 का दूसरा कॉपी। ठीक है। नाउ ये जो जीन है, ये क्रोमोसोम का ही एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहता है। इस लोकेशन को अपन बोलते हैं क्या? लोकस। क्या बोलते हैं इसको? लोकस बोलते हैं। नाउ ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम है, एक पापा से आया, एक मम्मी से आया, इसको बोलते हैं क्या? होमोलॉगस क्रोमोसोम। नाउ ये जो लोकेशन है, एग्जैक्टली एक लोकेशन में एक एलील रहेगा, कैपिटल टी लेट से। दूसरा लोकेशन में, सेम लोकेशन में, इसमें जो है, इसमें सेम लोकेशन में और एक एलील रहेगा। तो एलील जब ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो देखो एक कॉम्बिनेशंस में रहते हैं। आइदर वो कैपिटल टी करके रहेगा, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी करके रहेगा, नहीं तो स्मॉल टी करके रहेगा। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं तो स्मॉल टी, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशंस, क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन होता है? क्योंकि दो क्रोमोसोम्स है। अगर तीन होता तो तीन रहता। इस एलीलिक कॉम्बिनेशंस को अपन बोलते हैं क्या? जीनोटाइप। तो इसीलिए लिखा हो जीनोटाइप मतलब क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील। कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील जो होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक लोकस में एक के बाद है, तो इसको बोलता है एलील्स। अगर ये ट्रिप्लॉइड इंडिविजुअल होता तो तीन कॉपी होता क्रोमोसोम्स का, एक ही क्रोमोसोम का तीन कॉपी होता। तो हम लोग दो लिखने के बावजूद हम लोग क्या लिखता? तीन लिखता, टी 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 ऐसा करके रिप्रेजेंट करता। हालांकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग दो दो करके लिख रहे, क्योंकि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस, एलिलिक कॉम्बिनेशन यानी जीनोटाइप के कारण, एंड कुछ हद तक अब अभी याद कर लो एनवायरमेंट के कारण, बाहर में हम लोग कुछ ट्रेट को नजर में आते हैं। नेकेड आई से हम लोग देखते हैं, कुछ ट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं। वो ऑब्जर्व कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप।
अंदर में तो क्रोमोसोम में कैपिटल टी है, लेकिन बाहर उस प्लांट को कैपिटल टी को हम लोग तो नहीं देख सकते, वो तो क्रोमोसोम में है जीन। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल टी यानी जीनोटाइप एलिलिक कॉम्बिनेशन के कारण बाहर जो हम लोग कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं क्या? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या है? एपियरेंस। जो एपियरेंस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप वी कैन ऑब्जर्व, बट जीनोटाइप वी कैन नॉट ऑब्जर्व इन अ नेकेड आई, इन अ ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग देख सकते हैं बाय मार्कर एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अलग बात है। लेकिन किसको हम लोग देखेंगे? फिनोटाइप को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हेरिडिटी क्या? ये जो ट्रेट, ये जो कैरेक्टर है, वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जा रहे, इसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी। और स्टडी ऑफ हेरिडिटी को ही बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जीन क्या होता है? जीन होता है एक पार्ट ऑफ डीएनए जो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट हाइट है, वो प्लांट हाइट का भी एक जीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला? कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस। कैरेक्टर क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर का डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इज प्लांट हाइट, एक्सप्रेशन इज टॉल एंड ड्वार्फ। सिमिलरली कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, लेकिन जीन्स का भी फॉर्म होगा तब ना एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, नहीं तो एक जैसा एक्सप्रेशन होता, कोई ट्रेट नहीं होता। तो जैसे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, वैसे ही जीन्स का भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इनको कहते हैं क्या? इनको कहते हैं एलील्स। और ये एलिलिक कॉम्बिनेशन, क्यों एलिलिक कॉम्बिनेशन? क्योंकि एक तो क्रोमोसोम रहता नहीं है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, हैप्लॉयड में एक ही सेट रहता है, लेकिन डिप्लॉयड होगा तो पास पास में एक ही क्रोमोसोम का दूसरा कॉपी भी प्रेजेंट है। तो लोकस यानी जिधर जीन्स रहते हैं तो उधर दो चीज रहेगा, कॉम्बिनेशंस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कैपिटल टी का दो फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऑफकोर्स ये दोनों देख पा रहे हो, अब कॉम्बिनेशंस डिफरेंट बन रहा है। इस कॉम्बिनेशंस को ही अपन कहते हैं जीनोटाइप। और बाहर जीनोटाइप तो अंदर डीएनए के अंदर रहता है, तो हम लोग वो जीनोटाइप कह रहे हैं। लेकिन बाहर एक पर्टिकुलर प्लांट कैसे एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कैसे अपीयरेंस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग सेकेंड स्लाइड में जाते हैं। हम लोग ये वाला पहले पढ़ लेते हैं। एलील क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये मैंने बोल दिया। एलील क्या है? मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ए जीन्स। कैरेक्टर क्या है? हेरिटेबल फीचर्स है। और वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। तो फॉर ईच जीन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इनहेरिट टू एलील्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। तो इतना मैंने बोल दिया। ठीक है, तो एलील ट्रेट के लिए होता है, जीन कैरेक्टर के लिए होता है। नाउ कुछ टर्म हम लोग को पढ़ना है। होमोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, व्हाट आर दे? क्या हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, पी क्या है, F1 क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बेसिक से समझो क्या है। देखो पहले हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस मतलब क्या है। तो मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं और उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। तो हम लोग एट फास्ट हम लोग को दो फॉर्म, दो कैरेक्टर, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी हम कह सकते हैं एक कैरेक्टर का दो ट्रेड्स जो है उनका क्या लेना है? पेरेंट्स को चूज करना है। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का। इसका मतलब क्या है भाई? अगर एक प्लांट तुम टॉल लोगे, एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट तुमको ड्वार्फ लेना है। ये दोनों अलग अलग दो इंडिविजुअल को हम लोग पेरेंट मान लिया। ठीक है, पेरेंट मान लिया। ठीक है, नाउ एक चीज तुम लोग को याद रखना है, पेरेंट जो होता है वो प्योर होता है। इसका मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा। पेरेंट क्या होता है? प्योर होता है। इसका मतलब क्या है समझो। नाउ
इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा था एक थोड़ा देर पहले ही, जीन्स है टी, वो उसका दो फॉर्म है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। दो जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एलिलिक कॉम्बिनेशन यानी जीनोटाइप। अमोंग दिस थ्री जीनोटाइप आप अच्छा से देख के बोलो, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों में एक जैसा ही एलील है, इसमें किसी दूसरा प्रकार का एलील नहीं। अगर इसमें स्मॉल टी नहीं है, इसमें कैपिटल टी नहीं, तो इसको अपन बोलते हैं प्योर, और इसको ही अपन बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस इंडिविजुअल। लेकिन अगर तुम नजर में करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील है, इसको अपन बोलते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेटेरोजाइगस है। नाउ सेकेंड टर्म जो है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो पेरेंट को क्रॉस करो, दो अलग अलग पेरेंट को क्रॉस करो। क्रॉस मतलब क्या है, उनको फर्टिलाइज करो एक दूसरे से, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तो हम लोग लिया लेट से टॉल पेरेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए फीमेल पेरेंट और एक चाहिए मेल पेरेंट। क्यों भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक मम्मी चाहिए एक पापा चाहिए, उनको क्रॉस करो, इस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और पेरेंट शुड बी होमोजाइगस। तो ये जो फीमेल लिया और जो मेल लिया, ये दोनों क्या है, पेरेंट है। उनको क्रॉस करके जो प्रोजेनी आएगा, इसको अपन बोलते हैं फिलियल वन जेनरेशन, और इसको बोलेंगे फास्ट प्रोजेनी, फास्ट जेनरेशन प्रोजेनी, फिलियल वन, F1 प्रोजेनी, जो दो प्योर पेरेंट से क्रॉस करके बनता है। क्लियर हुआ। अगेन ब्रिंग बैक टू द स्टोरी, क्या हम लोग इस पर सीखेंगे, इसमें बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो पेरेंट को क्रॉस करो, तो होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट ट्रू ब्रीड। ट्रू ब्रीड मतलब क्या है, होमोजाइगस, मैंने लिख दिया। पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, टू डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ट्रू ब्रीड, प्योर, ये सब बोलते हैं होमोजाइगस के, होमोजाइगोट के। हाइब्रिडाइजेशन मतलब टू डिफरेंट ट्रू ब्रीड, होमोजाइगोट को क्रॉस करो, तो बोलेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। तो अगर मैं कहूं हाइब्रिडाइजेशन, इस केस में क्या होगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी को क्रॉस करो, तो देखो ये दोनों ही क्या है, हमारा ट्रू ब्रीड्स है, तो इसको अपन बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ कोर्स ये हाइब्रिडाइजेशन में जो क्रॉसिंग होता है, एक में हम लोग बोलेंगे फीमेल, एक को बोलेंगे क्या, मेल। ऑफ कोर्स क्योंकि फीमेल में चाहिए हमारा एग और मेल में चाहिए मेल गैमिट, तब जाके ना एम्ब्रायो बनेगा। अब सबको मालूम है वो चीज के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो करना। तो पेरेंट क्या है, ये जो दो डिफरेंट ट्रू ब्रीड लिया, इनको बोलते हैं पी जेनरेशंस और पेरेंट्स। एक फीमेल पेरेंट और एक है मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट को ही बोलते हैं सीड पेरेंट, क्योंकि उधर ही सीड बनता है, उधर ही एम्ब्रायो बनता है, मतलब सीड बनेगा। और जो हमारा मेल है उसको ही अपन बोलते हैं क्या, मेल पेरेंट और पोलेन पेरेंट, क्योंकि उधर से पोलेन ग्रेन आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोलेन पेरेंट। तो आप लोग को कितना जानकारी मिल रहा है, एक बोल रहे सीड पेरेंट फीमेल पेरेंट, और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं क्या, सीड पेरेंट। इन दोनों को क्रॉस किया, दो होमोजाइगोट है, इसको बोलता है पी जेनरेशन। क्रॉस करने के बाद जो भी आएगा उसको अपन बोलेंगे F1 जेनरेशन और फिलियल जेनरेशंस। उसके बाद F1 के बाद हम लोग हमेशा और क्रॉसिंग नहीं करते, हम सिर्फ सेल्फिंग करते, अपना पोलेन ग्रेन खुद का एक सेल को फर्टिलाइज करे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो F1 के बाद सेल्फिंग करने से बनता है F2 और यानी सेकेंड फिलियल जेनरेशन। F2 को सेल्फिंग करो तो बनेगा F3 जेनरेशन, F3 को सेल्फिंग करो बनेगा F4 जेनरेशन। यानी सेल्फिंग करने से अपन क्या होता है, अपना क्या होता है, बोलो क्या होता है, F2 F3 F4 ये सब मिलता है। फर्स्ट टाइम हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है। क्लियर है।
नाउ थोड़ा सा क्रॉसिंग के बारे में आइडिया ले लेते हैं कैसे होता है। तुम अच्छा से अभी क्रॉस को समझो और अच्छा से देखने का कोशिश करो ये क्रॉस होता कैसे है। अगर मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करूंगा तो अच्छा से देखने का कोशिश करो। दो पेरेंट हम लोग लिया, पेरेंट मतलब क्या, होमोजाइगोट। एक ले लिया टॉल और एक पेरेंट ले लिया ड्वार्फ। नाउ टॉल मतलब हम एज्यूम कर रहे जो जीन्स है स्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टी जीन्स। उसका दो फॉर्म है, कैपिटल टी फॉर्म, ये स्मॉल टी फॉर्म, जिसको अपन कहते हैं एलील। अगर कैपिटल टी फॉर्म है तो वो टॉल कैरेक्टर देता है, अगर स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ कैरेक्टर देता है। तो इसलिए दो फॉर्म है यानी ट्रेट है, वो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एलील है। ये हम लोग का एजम्पशन है। नाउ पेरेंट मस्ट बी व्हाट, ट्रू ब्रीड, यानी जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, ये कैपिटल टी होगा, और जो ड्वार्फ है वो क्या होगा, स्मॉल टी होगा, है ना, क्योंकि ट्रू ब्रीड ही होना है। नाउ इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हम लोग को मिलेगा ये क्या है, जनरेशन है, दिस जनरेशन इज पी जनरेशन। ये क्रॉस करने के बाद हम लोग को जो जनरेशन मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। नाउ क्या मिलेगा, अब सबको मालूम है कैपिटल टी का मतलब क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम। वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर ये लोकस है तो दोनों में ही क्या है, कैपिटल टी प्रेजेंट है। अगर मैं इसका बात करूं, इसका मतलब क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम इस पौधे में, दोनों में ही क्या है, स्मॉल टी है। नाउ ये क्या है, डिप्लॉयड स्टेट का ऑर्गेनिज्म जब है, लेकिन जब गैमेट बनेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, सेपरेशन होगा, जो मियोसिस में होता है। तो उनमें से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दोनों में गैमेट में जाएगा, दूसरा गैमेट में जाएगा, तब द हैप्लॉइड गैमेट बनेगा ना। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्टेट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। तो कैपिटल टी से देखो एक ही प्रकार, एक ही टाइप्स ऑफ गैमेट बन सकता है, वो है कैपिटल टी टाइप, और है ही नहीं। और स्मॉल टी से एक ही गैमेट बन सकता है, स्मॉल टी टाइप। लेट से जो टॉल प्लांट था वो था फीमेल और ये जो ड्वार्फ प्लांट था वो था मेल। तो ये जो टी है वो एग है और ये स्मॉल टी जो है वो मेल गैमेट है। जब फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऑफ कोर्स, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी में एक क्रोमोसोम कैपिटल टी इधर से आया, दूसरा क्रोमोसोम इधर स्मॉल टी इधर से आया। तो इंडिविजुअल में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये क्या है, जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन। होप यू क्लियर दिस पिक्चर, मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ एक बात आता है जिसको अपन बोलते हैं डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर। अच्छा से समझो ये क्या है, डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है ये चीज। डोमिनेंस कैरेक्टर का मतलब है इन दोनों पर्टिकुलर पेरेंट कैसा था, ट्रू टाइप था, ट्रू ब्रेड था, होमोजाइगस था। जब दोनों पेरेंट को क्रॉस किया तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हम लोग को नजर में आ रहा है, जो F1 है। उस F1 में इन दोनों में से एक ही ट्रेट ऑब्जर्व होगा, एक ट्रेट ऑब्जर्व नहीं होगा, छुपा रहेगा। जो ट्रेट ऑब्जर्व होता है उस कैरेक्टर को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो छुपा रहता है उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो इन दिस केस क्या होगा, टॉलनेस हम लोग को नजर में आएगा F1 जेनरेशंस में। इसलिए F1 जेनरेशन में टॉल है, इसलिए टॉल कैरेक्टर जो है, टॉल ट्रेट जो है उसका डोमिनेंट ट्रेट है, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेट। जीन्स का बारे में बात करूं कौन सा, तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट ट्रेट अगर टॉल है तो टॉल बनाने वाला एलील्स यानी टी डोमिनेंट ओवर व्हाट, स्मॉल टी। तो हम लोग लिखते हैं टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। इसका मतलब टी जो एलील्स है वो डोमिनेंट शो करता है टी के सामने। तो ये है F1 जेनरेशन का केस। नाउ
ये जो क्रॉस हम लोग पढ़ा, ये क्रॉस का, ये हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंट टाइप्स हो सकता है। क्या क्या टाइप्स हो सकता है? क्रॉस हम लोग पढ़ा ना, क्रॉस क्या, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी को हाइब्रिडाइजेशन किया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस। टाइप्स ऑफ क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉस हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉस हम लोग इतना पढ़ेंगे, एक तो पढ़ लिया सिंपल क्रॉस। सिंपल क्रॉस मतलब क्या है? सिंपल क्रॉस मतलब जो हम लोग एग्जाम्पल के तरफ ले सकता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इन हाइब्रिडाइजेशन वी सॉ, हम लोग दो पेरेंट लिया, एक लिया टॉल पेरेंट और एक लिया ड्वार्फ पेरेंट। तो एक को हम लोग मान लिया फीमेल और एक को मान लिया मेल, तो उसको क्रॉस किया, इसको अपन बोलेंगे सिंपल क्रॉस। नाउ ये जो क्रॉस है, और एक टाइप क्रॉस होता है, उसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में जो सेक्स है, जेंडर है प्लांट का, वो चेंज हो जाता है। इसको अपन बोलेंगे क्या? रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी जिस प्लांट को पहले हम लोग फीमेल समझे थे, उस प्लांट को अभी तुम मेल समझो। यानी इन अ सिंपल क्रॉस वी एज्यूम जो टॉल प्लांट है वो क्या था? फीमेल था। नाउ इस पर्टिकुलर सिंपल क्रॉस का रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा? जो ड्वार्फ प्लांट होगा वो अब फीमेल होगा, और जो टॉल पेरेंट होगा वो क्या होगा? मेल होगा। तो एक सिंपल क्रॉस का रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? जब जेंडर चेंज हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ऑफ कोर्स ये दोनों में जो रिजल्ट आएगा, दोनों में हम लोग क्या कहेंगे? इसको F1 जनरेशंस कहेंगे। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आता है बैक क्रॉस। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको अपन क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? दोनों होमोजाइगोट प्लांट को क्रॉस करने के बाद जो F1 आया, उस F1 को लो और उसके साथ एनी पेरेंट को क्रॉस करो, किसी भी पेरेंट को क्रॉस करो। F1 के साथ किसी भी पेरेंट को क्रॉस करना, हाइब्रिडाइजेशन कराना, इसको अपन कहते हैं बैक क्रॉस। बैक कर रहा है, बैक जनरेशंस में जा रहा है, इसको अपन कह रहे हैं बैक क्रॉस। मतलब अगर मैं बैक क्रॉस का एग्जाम्पल लूं, तो भाई कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी क्रॉस करके हम लोग को मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई ये पेरेंटल जनरेशन था और ये F1 जनरेशन था। व्हाट इज बैक क्रॉस? व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस मतलब जो F1 हम लोग को मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ आइदर तुम कैपिटल टी को क्रॉस करो, नहीं तो तुम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी को क्रॉस करो। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? आप देख सकते हो, ये दोनों पेरेंट्स है। तो इसको अपन कहते हैं क्या? बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस में ये दो बैक, कितना टाइप ऑफ बैक क्रॉस संभव है? दो टाइप, क्योंकि दो टाइप ऑफ पेरेंट्स है, तो टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस संभव है, पॉसिबल है। नाउ अमंग दिस टू बैक क्रॉस, एक को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोला मैंने? अमंग दिस टू बैक क्रॉस। क्यों दो बैक क्रॉस है? क्योंकि दो पेरेंट है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये दो पेरेंट में से अगर मैं कहूं एक पर्टिकुलर बैक क्रॉस जिसमें हम लोग F1 के साथ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल का क्रॉस किया, जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, यानी स्मॉल टी, इसको अपन कहते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हम लोग इस पे एक शब्द लिख सकते हैं, ऑल टेस्ट क्रॉस, जितना भी हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, दे आर एक्चुअली बैक क्रॉस। देखो ना, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, तो ऑल टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों? देखो ना, इसको तो अपन टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं ना, सिर्फ उसको ही अपन टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। इसलिए ऑल बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस थोड़ी है। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी था। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, मेंडल के बारे में, कैसे ये हुआ। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी था, सो दैट
आप लोग को एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से फील करोगे जेनेटिक्स को। एज ए टीचर आई एम एश्योरिंग यू ऑल, मैं कैसे भी करके होल जेनेटिक्स का जो बीडी सिंह बुक है उसको इतना 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 अच्छा से पढ़ाऊंगा, यू विल लव द सब्जेक्ट। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट। पढ़ाई करो, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।